हेलो, दिस इज़ A13 टैरो और ये मैं रीडिंग कर ही रही थी। मैं इसको आधी मैंने कर ली है और इस बात पे वो नाराज़ हो गया कि उन्होंने इतना धोखा दिया है। तो फिर वो आपने दुआएं तो नहीं दी होंगी, मैंने यही बात की और यहाँ पे रीडिंग मेरा कैमरा बंद हो गया, ठीक है। लेकिन मैं जो हूँ वो कंटिन्यू करूँगी। बुरी लग गई उनको मेरी ये बात और कैमरा बंद हो गया। फिर मैंने चेक किया तो स्पेस भी है, सब कुछ है, लेकिन कैमरा खुद ब खुद बंद हो गया। मैंने 2-3 दफ़ा नोट की है कि एनर्जीज़ होती हैं और वाकई होती हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी। उस वक्त जब ये सब कुछ हुआ आपके साथ, तो आपने इस पर्सनैलिटी के लिए क्या फ़ील किया? बहुत मोहब्बत थी आपको, बहुत दुख हुआ, बहुत मोहब्बत थी आपको इस पर्सनैलिटी से जो आपकी ज़िंदगी में आई, लेकिन वो आपको इतनी तकलीफ़ दे के आगे निकल गई। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, कैसा फील किया मेरे व्यूवर ने? 2 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, ओके, हेरोफेंट। जब आपसे ये पर्सनैलिटी अलग हुई है, उस वक्त जो आपकी फीलिंग थी, आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, बहुत अच्छी 2 ऑफ कप, इक्वल गिव एंड टेक आप समझते थे। आपको लगा था कि ये पर्सनैलिटी आपको कभी ये धोखा नहीं दे सकती, लेकिन इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, बेतहाशा गलत किया। एक के बाद एक ये गलत काम करते चले गए और आप इनको माफ़ करते चले गए। फिर आप क्रॉस रोड पर आ गए और आपने फिर आपकी सिक्स सेंस ने आपको बहुत ज़्यादा बताना शुरू कर दिया। ये जो म्यूजिशियन का कार्ड आया था कि आपको इस पर्सनैलिटी के साथ रहते हुए इतना तजुर्बा हो गया या आपको इतना दुखी कर गया, क्योंकि आप बहुत अच्छी रूह हैं। इस पर्सनैलिटी ने जब आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दी, आपने सारी चीज़ों पे कंट्रोल तो हासिल कर लिया वापस अपनी ज़िंदगी में। यानी कि जो चीज़ें आपने सीखनी थी वो आप सीख चुके इनके दिए हुए दुख की वजह से। और उस दुख को जब आपने संभाला, अपनी पर्सनैलिटी को आपने दोबारा गैदर किया, तो आप बड़े इंट्यूटिव हो गए, आपकी सिक्स सेंस बड़ी आराम हो गई और आपने बिगड़ने के बजाय इबादत में वक्त गुजारना शुरू किया और आपने सोच लिया कि अब आपको शादी ही कर लेनी चाहिए, ठीक है। जब इस पर्सनैलिटी से आपने धोखा खाया, उसके फ़ौरन बाद आपने सोचा कि आपको शादी ही करनी है। अब आपने वापस अपनी उस ज़िंदगी में जाना है जो ज़िंदगी आप बचपन से गुजारते हुए आ रहे थे, जो आपकी नेचर थी। आप फैमिली पर्सन थे, तो आपने सोचा कि ये सब कुछ अब एक्सपीरियंस हो गया है दुनिया का मुझे, तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे शादी करनी है, ठीक है, और शादी करके सेटल डाउन होना है। ये आपकी उस वक्त की सोच थी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मैंने ये रीडिंग शुरू में इसलिए की थी कि ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में क्यों आई और आपसे क्यों मिले ये, और आप दोनों का साथ है कि नहीं। तो इसका जवाब तो बहुत क्लियर आ गया कि ये आपको छोड़ के जा चुके हैं। इस पर्सनैलिटी के साथ आपने सिर्फ बुराइयों का एक्सपीरियंस करना था और आपको ऊपर वाले ने पॉलिश करना था कि आप, वो कहते हैं ना, सोना जब तक भट्टी में नहीं तपता तब तक कुंदन नहीं बनता। आपको कुंदन बनाना था। हीरा भी जब तक उसकी पॉलिश नहीं होती वो हीरा नहीं हो जाता, वो कोयला ही रहता है ना। तो आपने हीरा बनना था। इस वजह से ये शख्सियत आपकी ज़िंदगी में आई। ये पर्सनैलिटी आप दोनों का साथ नहीं था, ये बात तो पहले से पता चल गई। हालांकि आपने इस पर्सनैलिटी से बेतहाशा मोहब्बत की, बेतहाशा मोहब्बत की आपने। इनके जाने के बाद अब आपकी क्या कंडीशन है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। आपने अपने आप को एक होल में बंद कर लिया इनके जाने के बाद। पेज ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपने इनके जाने के बाद अपने आप को एक होल में बंद कर लिया। आप इंटरनेट पे अभी भी इनको चेक करते हैं, आप अभी भी इसकी मोहब्बत से आज़ाद नहीं हुए, आप अभी भी इनका साथ चाहते हैं।
आपको अभी भी इनकी तरफ से किसी ऑफ़र का इंतज़ार है, हालांकि शायद आपने शादी कर ली है, लेकिन आप इंटरनेट पे इनको चेक करते हैं और आपको अभी भी इनसे किसी ऑफ़र का इंतज़ार है, क्योंकि आप इनसे अनकंडीशनल लव करते थे और करते हैं। मोहब्बत आपकी तब भी थी, मोहब्बत आपकी अब भी है, क्योंकि आप इतनी अच्छी पर्सनैलिटी हैं। ये जो एम्प्रेस का कार्ड आया है, ये मदरली नेचर होती है, और माँ सिर्फ दुनिया में वाहिद चीज़ होती है जो अपने बच्चे के कत्ल को भी माफ़ कर देती है, कि अगर इसने कत्ल किया है तब भी ये बेकसूर है। ठीक है, तो आपकी नेचर ऐसी है कि आप अभी तक उनसे मोहब्बत करते हैं जिस आदमी ने आपके साथ इतना बुरा कर दिया है। ओह, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि आपके जो पार्टनर थे वो आपके लिए अब क्या सोचते हैं। अब तो आप लोग अलग हो गए ना, अब उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द व्हील, नाइट ऑफ कप, द हैंगमैन, 5 ऑफ कप और पेज ऑफ कप। सारे पेजेस और नाइट्स के कप हैं, नाइट के कार्ड्स हैं। ठीक है, बहुत स्पीड में वो आपकी तरफ आना चाहते हैं कि जो कुछ आप लोगों के दरमियान में हुआ वो ना हुआ होता। आपको वो ऑफ़र करना चाहते हैं दोबारा अपनी मोहब्बत की, क्योंकि आपके जाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद उनको एहसास हुआ कि उनकी ज़िंदगी आप पे अटक गई। हो सकता है उससे पहले जिन लोगों से वो मिले थे वो वैसे ही थे जैसे उनकी पर्सनैलिटी थी, उतने ही धोखेबाज, उतने ही झूठे, उतने ही एडिक्ट किसी चीज़ों में, एडिक्शंस में। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ने उनकी ज़िंदगी भी बदली। सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं बदली उनसे मिलने के बाद। अगर आपने बुराइयां देखी हैं तो उन्होंने आपके साथ दुनिया की अच्छाइयां देखी हैं। ठीक है, ये मैं दूसरी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये पार्ट 2 में रिलीज़ होगा। ओके, एक ही साथ करूँगी मैं दोनों को अपलोड, तो आप देख लीजिएगा। और आपके जाने के बाद उनको कोई भी ऑफ़र आप जैसी नहीं मिली, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा लोगों ने मोहब्बत की ऑफ़र की, लेकिन मोहब्बत उन्हें किसी के साथ फ़ील नहीं हुई। वो अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं आपके जाने के बाद, और आपके साथ ही वो अपनी ज़िंदगी देखते हैं आगे की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्या इस अलहदगी के बाद, जबकि मेरे व्यूवर ने, मुझे लग रहा है कि आपने शादी कर ली है और आपके जो ये एक्स थे, क्या ये दोबारा आपकी ज़िंदगी में आएंगे? क्या आप लोगों की दोबारा मुलाकात होगी? प्लीज़ डिवाइन ये गाइड करें मुझे, क्या मेरे व्यूवर और इनके जो एक्स पार्टनर हैं जो मिले थे, इनकी ज़िंदगी में आए थे, क्या इनकी दोबारा मुलाकात है? The Lovers, 8 of Pentacles, द लवर्स का कार्ड आया, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द मून और 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत है, अभी भी है। ये सब कुछ एक दूसरे के साथ होने के बावजूद आप लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत है, और आप दोनों हो सकता है कि एक दूसरे को ख्वाब में भी देखते हों। लेकिन आप दोनों ने दुनिया के कामों में अपने आप को बिज़ी कर लिया है, और एक एज आप लोगों की गुज़र गई है। अब आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं तो आपको बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, और सोचते हैं कि काश उसने मुझे ये धोखा ना दिया होता, और वो ये सोचते हैं कि काश मैंने ये देख लिया होता कि ये पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है तो मैं इसके साथ ये नहीं करता या नहीं करती। ठीक है, और वो आपको बताना भी चाहें तो नहीं बता सकते, क्योंकि आप लोगों के दरमियान में एक दुनिया है। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हों अब, या रिलेशन में तो नहीं कह सकती, लेकिन वो बहुत 7 समंदर पार मैं कह सकती हूँ कि अगर आप एशिया में हैं तो वो अमेरिका में हैं, अगर आप अमेरिका में हैं तो वो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में हो। इस टाइप की दूरी है आप लोगों की। कंट्रीज़, कल्चर्स, सब कुछ डिफरेंट है, और उनको ये पता है कि उन्होंने बहुत बुरे हालात में आपको छोड़ा। जो एक्सपीरियंस उन्होंने आपको दिया वो उस शर्मिंदगी से कभी नहीं निकल सकेंगे, सारी ज़िंदगी नहीं निकल सकेंगे।
अगर आपके सामने आ भी जाएं और उनको पता है कि उनके जाने के बाद आप कितनी मुश्किल से संभले हैं ज़िंदगी में अपनी। तो ये है आपकी रीडिंग। मैं सिर्फ एक लव ऑरिकल से कार्ड लूँगी। काफ़ी उदास कर गई कि जाने के बाद, गलत करने के बाद उनको एहसास हुआ कि उन्होंने आपके साथ क्या कर दिया और मोहब्बत बाद में पता चली। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे सिर्फ एक कार्ड। न्यू लव। ओके, अ न्यू पर्सन हैज़ स्टार्टेड योर रोमांटिक फीलिंग। ओके, आपके साथ जो कुछ भी गलत हो गया, लेकिन कुदरती तौर पे डिवाइन की तरफ से आपको एक नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया था, शादी की सूरत में, या हो सकता है कोई नया अफेयर आपकी ज़िंदगी में आ गया हो। अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, ये करंट सिचुएशन आपकी जा रही है, तो आपकी ज़िंदगी में नई मोहब्बत आ गई है जिसने आपकी फीलिंग्स को दोबारा से बताया है कि आप दोबारा मोहब्बत कर सकते हैं, आप ज़िंदा हैं अभी। ठीक है, ये आखिरी कार्ड जो आया है ये है कि हो सकता है कि आप दोनों की ज़िंदगी में जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस किया, ये डिवाइन की तरफ से था। हालांकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत अभी भी चाहते हैं, लेकिन आप दोनों की ज़िंदगी किसी और के साथ है, एक दूसरे के साथ नहीं है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।